Hello students, again I welcome you in this new video. So in the yesterday's video I think I have discussed up till question number 10. Now I am again starting from question number 11 of exercise 9.3. So question number, sum of first 6 terms of an AP is 36 and first 16 term is 2. Okay, I think I have done this question. Now I will discuss question number 12. Show that A1, A2, A3 form an AP where An is defined as An is equals to, also find the sum of first 15 terms. So An is given by 3 plus 4n. So अगर जो मुझे यहाँ A1 निकालना है तो n की जगह हमें 1 रखना होगा. So 3 plus 4 into 1 which means 7. Now A2, 3 plus 4 into 2, this is 11. A3, 3 into 4 into 3, ये 15. सो नाउ यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं 4 है, अगेन यहाँ का डिफरेंस 4 है. सो आई थिंक कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दे विल फॉर्म एन ए पी. सो यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 15 टर्म्स विच मीन्स एन की वैल्यू हमारी कितनी होगी 15 एंड योर ए विल बी, ये हमारा A1 जो है वो हमारा ए होगा. सो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा. सो एस एन इज इक्वल्स टू सॉरी एस एन इज इक्वल्स टू 15/2 तो ये 14 आ जाएगा प्लस n-1, तो 14 इंटू डी. डी हमारा कितना होगा, डी हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4, ये 56 आ जाएगा, 70 आ जाएगा. 15/2 इंटू 70, इट विल बिकम 35. 15 5 75, 15 3 45, 52, 525 is your answer. Now moving to question number 13. In question number 13, the sum of the first 6 terms in an AP arithmetic progression is 42. Sum of first 6 terms. Okay. So which means S6 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6/2 2a plus 5d is equals to हमारा कितना दिया है 42. सो ये 2 3 आ जाएगा. सो 2a plus 5d, ये 42 से 42 को विल डिवाइड 42/3. सो यहाँ पे आई थिंक 14 आ जाएगा. सो वी हैव 2a plus 5d is equals to 14. ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा. नाउ मूविंग अहेड, the ratio of the 10th term and 30th term is 1:3. So t, अगेन इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी. सो नाउ T10 अपॉन T30. सो T10 मीन्स a plus 9d. आई थिंक अब आप इतना फैमिलियर हो गए हैं कि मैं डायरेक्ट टर्म्स लिख सकता हूँ. एंड योर A30 इज a plus 29d. नाउ ये इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 1:3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a plus 27d इज इक्वल्स टू a plus 29d. This is what you have on cross multiplying. So 3a minus a कर लेते हैं एंड 29d minus 27d कर लेते हैं. सो यहाँ से 2a आ जाएगा और यहाँ से 2d आ जाएगा. ओके, सो a इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा d. सो दिस इज व्हाट वी हैव सेकेंड इक्वेशन. इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए जहाँ पे आपको कभी कभी ए एंड डी की ज़रूरत पड़े, तो उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से आपको 2 इक्वेशन ज़रूर बन रही होंगी. जैसे ये हमारा एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन हमारा ये आ गया. सो ए इज इक्वल्स टू डी. नेक्स्ट पेज में आई विल डू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1. ये हमारा इक्वेशन 1 था. सो ए की जगह मैं क्या रख दूंगा डी. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d plus 5d, तो क्या हो जाएगा हमारा 7d. सो 7d इज इक्वल्स टू 14. सो d इज इक्वल्स टू 2. सो d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू भी 2 है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. In an AP the sum of first n terms is this, find the 25th term. Now this is an interesting one and यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला भी पता चलने वाला है. जो n टर्म्स का हमें सम दिया है Sn इज इक्वल्स टू 6n minus n square. ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले नहीं बताया था. सो हम क्या करेंगे,
n टर्म्स का सम दिया है तो हम n माइनस वन टर्म्स का सम लिख लेंगे. सो यहाँ पे 6n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन, एंड n की जगह अगेन यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस वन का स्क्वायर. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. 6n माइनस सिक्स, ये n स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2n. सो आई हैव 6n माइनस सिक्स माइनस n स्क्वायर माइनस वन प्लस का 2n. सो अब ये 6n एंड 2n ऐड होके हमारा 8n बनाएगा, एंड माइनस का हो जाएगा 7. सो Sn इज इक्वल्स टू 8n minus 7n minus n square. This is what I think we will have. Okay, so this is what I have calculated. I think there are no mistakes. So this is your Sn minus 1, sorry, Sn minus 1. Okay, so अब आपका जो Tn का फॉर्मूला होता है वो Sn माइनस Sn माइनस वन होता है. सो Sn की वैल्यू आपको पता है क्या थी, 6n माइनस एन स्क्वायर, 6n माइनस एन स्क्वायर, ये आपका Sn था. और Sn माइनस वन की वैल्यू अभी हमने ओके यहाँ पे लिखी हुई है टॉप पे, आप देख सकते हैं. ये हमारी Sn माइनस वन हमने कैलकुलेट करी थी, तो ये 8n आ जाएगा माइनस 7 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा. सो नाउ हमारा क्या आ जाएगा, 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 5n, सॉरी यहाँ 8n होगा, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद बिकॉज 8n. ओके, देन वी हैव प्लस 7, then I have plus n square n square will be cancelled. ये 7 आ जाएगा एंड 6n में से 8n गया तो माइनस का 2n बचेगा. सो दैट इज़ व्हाट इज़ योर Tn. सो अभी आपको Tn, सो हमें क्या निकालना है, 25th टर्म. तो Tn का फॉर्मूला मिल गया. नाउ 25th टर्म इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 25 विच मीन्स 7 माइनस 50. सो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 43. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव. 25th टर्म आपका आ जाएगा माइनस 43. सो नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर, ओके आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला. ये कहाँ से आया. सपोज आपको मैं एक सीरीज़ लिख दूँ छोटी सी, 2 4 2 4 2 4 6 8 10 12, इस तरह का मैंने एक सीरीज़ लिख दिया. एंड यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट 5 टर्म्स का आप सम निकाल लो. तो S5 जो आएगा वो इन सबको ऐड कर लेते हैं बिकॉज एडिशन हमारा सिंपल है. सो आई थिंक S5 की वैल्यू जब इन 5 टर्म्स को आप ऐड करोगे तो 30 आएगा. फिर मैंने S4 को ऐड कर लिया, और रादर आई विल से मैंने 6 पदों को ऐड कर लिया. तो यहाँ तक का हमारा 30 था, तो अगला क्या हो जाएगा 42. तो अगर जो मैं अब सिक्स्थ टर्म निकालना चाहूँगा T6, तो उसका फॉर्मूला मुझे क्या लगाना पड़ेगा, S6 माइनस S5. सो S6 हमारा कितना है, S6 की वैल्यू 42 आई है, एंड उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 12. ये हमारा T6 हो गया. ओके, सो T6 इज इक्वल्स टू S6 माइनस S5. सो इसी फॉर्मूले को जो मैं जर्नलाइज करूँ, मतलब n के टर्म्स में लिखूँ, तो यही हमारा Tn हो जाएगा. एंड यहाँ पे Sn रहेगा, और इसके पहले n से, बिकॉज यहाँ 6 से 1 कम 5 है, तो यहाँ n से 1 कम Sn माइनस वन रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट योर फॉर्मूला इज. Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस वन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, डू रिमेंबर इट because sometimes it is very helpful. Now coming to the question number 15, Sn denotes the sum of first, then prove that S30 is equals to, okay, so first n terms का sum हमें दिया हुआ है. so now S30 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, S30 is equals to, again I will consider first term as the A and common difference as the D, और फर्स्ट टर्म मान लो और लास्ट टर्म मान लो, इट विल बी इजी. सो S30 मतलब ये कितना हो जाएगा 30/2 एंड A प्लस एल. मैं सिंपली ये लिखूँगा, फर्स्ट टर्म इज, लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड लास्ट टर्म इज L. सो यहाँ से आ जाएगा 15A प्लस L. दिस इज़ व्हाट वी हैव. नाउ S20 इज इक्वल्स टू 20/2 A प्लस L.
so 10 a plus l, and 30 लिख लिया, 20 लिख लिया. Now I will write S10, so 10 by 2, that is 5 a plus l, 5 a plus l. सो अभी हमने देखा ये S30 की वैल्यू मैंने डिटरमिन कर ली, 20 की हो गई एंड ये S10 की हो गई. ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे. सो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड. RHS हमारा कितना दिया हुआ है, 3 S20 माइनस S10. सो 3 S20 की वैल्यू जो आएगी वो आएगा तुम्हारा 10a प्लस 10l. अगर जो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 10a प्लस 10l, एंड S10 की वैल्यू जो आएगी माइनस, वी हैव माइनस 5a माइनस 5l. जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई हैव माइनस 5a माइनस 5l. सो यहाँ से जब आएगा ये 5a प्लस 5l, 15a प्लस l. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव. एंड 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/2. 15 को मैं लिख सकता हूँ 30/2. सो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ 30/2. 30/2 कितना होगा हमारा 15. एंड इस तरह का फॉर्मूला जो 30 यहाँ पे जो 30 आ गया, सो विच मीन्स ये क्या लिखा हुआ है हमारा S30. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्रूव्ड. मैंने राइट हैंड साइड लेके चला एंड रिजल्ट में हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया. सो दिस इज़ द वे वी कैन प्रूव द गिवन थिंग. So now further moving to next question. So question number 16, first find the sum of first 1000 positive integers. So first 1000 positive integers, so which means positive integer मतलब हमारा 1 से start हो जाएगा and we have 1 2 3 and so on. ये it will go up till infinite, sorry till 1000. 1 से स्टार्ट होके इट विल गो अप टू द 1000. फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स. सो नाउ आपका यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारा a है, n की वैल्यू आपकी 1000 आएगी एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 1 है. सो स्टार्ट एंड यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. नाउ मूविंग, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सो अगेन ये सेम हमारा रहेगा 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सो आई थिंक हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 16 आएगा, ठीक है. 16 के बाद 24 एंड दिस विल गो अप टू 15th टर्म. सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू भी 8 है. सो 15 टर्म्स आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4. 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4. तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर है वो 12 है. 12 के बाद वी हैव 16 एंड सो ऑन अप टू, आई थिंक जो लास्ट में हमारा डिविजिबल है इट विल बी 96, बिकॉज 100 अगर जो लेंगे तो 3 डिजिट बन जाएगा. सो अगेन आपको लास्ट टर्म हमारा 96 होगा. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, लेट देयर आर n टर्म्स, लेट देयर आर n टर्म्स, ये लाइन लिख के फिर सो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 96 और इसको किसके इक्वल कर देंगे 12 प्लस n माइनस 1. n हमें पता नहीं है एंड d की वैल्यू कितनी है 4 है. सो जब इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा ये 84 बचेगा आई थिंक, डिवाइडेड बाई 4 n माइनस 1, तो ये 21 आ जाएगा. ये तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22. सो n यहाँ से मिल गया हमें, देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द सम. नाउ okay, so 17th first part is finished. Find the sum of all natural numbers between 200 which are divisible by 4. So again you can do it. पहला नंबर जो हमारा which are between, so मतलब आपको 100 नहीं कंसिडर करना है, we will start from 104. Find the sum of all multiples of 9 lying between 300 and 700. So आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, so फर्स्ट जो हमारा आई थिंक रहेगा ये 306 से स्टार्ट होके जाएगा.
फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो 306 रहेगा, देन अगला रहेगा 315, 315 एंड इट विल गो अप टू 700. So I think it will go up to I think 693. You can check at your own also. I think it is divisible by 9. So again यहाँ पे आपको last term नहीं पता है, तो let there are number of terms नहीं पता है, so you will write that there are n terms. So Tn is equals to कितना हो जाएगा हमारा, again we have Tn is equals to 693. Tn is equals to 693 a 306 n minus 1 into d. d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, d will be equal to 9. So इसको जब आप सॉल्व करेंगे you will get n, and after getting n you can find out the sum. Find the sum of all natural numbers less than 100 which are being divisible by 6. So you have to solve it at your own. So with this I am closing this video. So now your arithmetic progression is over, and since GP is removed from your syllabus, so in the next video I will discuss with you the section formula. So till then, I hope you are doing your homework given to you. You have to submit your maths fair copy till Monday. Thank you very much.